किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी कोई ऐसी बात नहीं जो चौंका सके, लेकिन जासूसी के लिए किसी दूसरे देश की सेना में शामिल हो जाना वाकई दंग करने वाली बात है। भारत का एक ऐसा जासूस जो नाम बदलकर, पहचान बदलकर पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान आर्मी में भी शामिल हुआ, मेजर रैंक तक पहुंचा, वहीं पर प्यार में पड़ा और शादी भी की, लेकिन भारत के ही भेजे एक दूसरे जासूस की वजह से पकड़ा गया। आखिरकार सालों तक रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाओं के बाद पाकिस्तान की ही एक जेल में आखिरी सांस ली। हम बात कर रहे हैं भारत के उस महान जासूस रविंद्र कौशिक की, जिन्हें भारतीय खुफिया गलियारों में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। करीब 2 दशक पहले आई मलय कृष्णधर की किताब मिशन टू पाकिस्तान एन इंटेलिजेंस एजेंट इन पाकिस्तान इसी ब्लैक टाइगर पर आधारित है। सलमान खान की 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर रविंद्र कौशिक से ही प्रेरित थी। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में हुआ था। 1965 की भारत पाक जंग के वक्त यह लड़का अभी किशोरावस्था में ही कदम रख रहा था। जवानी में कदम रखते रखते यह युवा 1971 की भारत पाकिस्तान जंग का भी गवाह बना। इस वजह से कच्ची उम्र से ही देशभक्ति का जज्बा मजबूत होता गया। चूंकि रविंद्र कौशिक के पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, लिहाजा देश के लिए मर मिटने का जज्बा विरासत में मिला था। रविंद्र कौशिक को अभिनय और मिमिक्री का भी काफ़ी शौक था। 21 साल की उम्र में लखनऊ में नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में भी उन्होंने हिस्सा लिया। उनका भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में जाना एक संयोग था। कहा जाता है कि कॉलेज में ही किसी नाटक में उनके अभिनय पर रॉ के अधिकारी की उन पर नज़र पड़ी। जीवंत अभिनय से अधिकारी बहुत प्रभावित हुए और इस तरह कौशिक के जासूसी की दुनिया में जाने की बुनियाद पड़ गई। 1973 ईस्वी में बीकॉम पूरा करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता को बताया कि वो दिल्ली जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। 23 साल की उम्र में वो रॉ से जुड़ गए। दिल्ली आने के बाद रॉ के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान का इतिहास भूगोल दिल दिमाग में बसा दिया गया। वह सब कुछ सिखाया गया जिससे वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रह सके। कौशिक नई चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखते समझते थे। ट्रेनिंग के दौरान जल्द ही उन्होंने पाकिस्तान के बारे में किसी औसत पाकिस्तानी से बेहतर समझ पैदा कर ली। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए दुबई और फिर आबू धाबी भी भेजा गया। 1975 ईस्वी में रॉ ने रविंद्र कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया। कौशिक को नया नाम और नई पहचान दी गई। ये नाम था नबी अहमद साकिर, नागरिकता पाकिस्तानी, पता इस्लामाबाद। यहाँ तक कि इनका खतना भी कराया गया। नए नाम और नई पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद साकिर ने कराची यूनिवर्सिटी से बाकायदा LLB की पढ़ाई पूरी की। पाकिस्तान, खासकर सेना के भीतर की गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं के लिए अगर सेना में ही भर्ती हो जाया जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। यह सोचकर कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने का रास्ता चुना। लॉ की पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में धमाकेदार एंट्री ली। पाकिस्तानी सेना में वे मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी बने, फिर मेजर रैंक तक भी पहुंचे। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए ही रविंद्र कौशिक को वहां अमानत नाम की एक लड़की से इश्क भी हो गया। अमानत के पिता आर्मी की एक यूनिट में दर्जी का काम किया करते थे। दोनों ने वहीं शादी भी कर ली। कौशिक के पकड़े जाने से पहले तक अमानत कभी ये नहीं जान पाई थी कि उसका हमसफर नबी अहमद साकिर नहीं, रविंद्र कौशिक है। पाकिस्तानी सेना में अफसर लेकिन भारत का जासूस, एक भारतीय नागरिक।
पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक ने तमाम ऐसी गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां भारत भेजी जो भारत के बहुत काम आए। वक्त वो था जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। 1971 की जंग हो चुकी थी। इतिहास में अपनी करारी शिकस्त दर्ज कराने और भूगोल में पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा के लिए खो देने के बाद पाकिस्तान अपमान और बदले की आग में जल रहा था। भारत में अस्थिरता फैलाने का कोई चक्र रच रहा था। पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो भी बड़ी नापाक साजिश रचता, नई दिल्ली को पहले से ही भनक लग जाती थी। इंडियन डिफेंस सर्कल में कौशिक द ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर हो गए। कहा जाता है कि उन्हें यह नाम खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। पाकिस्तानी सेना में काम करते हुए किसी को भी रविंद्र कौशिक पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ, लेकिन 1983 में उनका ये राज खुल गया, लेकिन खुद की गलती से नहीं। दरअसल रॉ ने एक और जासूस इनायत मसीह को कौशिक से संपर्क में रहने के लिए पाकिस्तान भेजा था। मसीह पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया और पूछताछ में टूट गया। उसने मेजर नबी अहमद साकिर का राज भी खोल दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने मसीह को कहा कि वो रविंद्र कौशिक को एक पार्क में मिलने को कहे। जब मसीह के बुलाने पर कौशिक उस पार्क में पहुंचे तो उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनकी उम्र मात्र 29 साल थी। अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं। यहाँ तक कि लालच दिया गया कि अगर वो भारतीय सेनाओं की गोपनीय जानकारी दे दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। कौशिक की यातना सहते रहे, लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक को कभी सियालकोट तो कभी कोट लखपत तो कभी मियांवाली जेल में रखा गया। वहां उन्हें टॉर्चर तक किया जाता था। पर्याप्त खाना तक नहीं दिया जाता था। उन्हें टीबी ने जकड़ लिया और नवंबर 2001 में उनकी टीबी और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनका शव भी भारत नहीं आ सका। बेटे की मौत के कुछ महीने बाद ही उनके पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जेल में रहते हुए कौशिक अपने परिवार को खत लिखा करते थे। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने जिस तरह से उन्हें त्याग दिया था, उससे वो काफ़ी दुखी थे। ऐसे ही एक खत में उनका दर्द छलका था। इस खत में उन्होंने लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट में उस खत का भी जिक्र है, जिसे उन्होंने अपनी मौत से महज 3 दिन पहले लिखा। इस खत में उन्होंने लिखा था कि अगर मैं अमेरिकी होता तो मैं 3 दिन के भीतर ही जेल से निकल चुका होता। रविंद्र कौशिक की पाकिस्तान की जेल से रिहाई के लिए उनके परिवार ने 1987 से लेकर कौशिक की मौत तक कई बार सरकार से गुहार लगाई, पर हर बार यही जवाब मिलता था कि पाकिस्तान के सामने इस मामले को उठाया गया है। मौत के बाद भी परिवार ने उनके योगदान को मान्यता दिलाने के लिए सरकारों को लिखा। परिवार ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कभी भी कौशिक को जेल से छुड़वाने की कोशिश नहीं की, मानवीय आधार पर भी नहीं। ऐसे ही एक खत में उनकी मामला देवी ने सरकार पर आरोप लगाया था कि जब वो मर रहे थे तो उन्हें दवाइयाँ भी नहीं पहुँचाई गईं, जबकि उनकी भेजी सूचनाओं ने अपने देश के लिए कम से कम 20,000 जवानों की जान बचाई होंगी। उनके परिवार को सरकार से हर महीने महज 500 रुपये की मदद मिलती थी, जो बाद में 2,000 रुपये हो गई। 2006 में कौशिक की मामला देवी की मौत के बाद वो मदद भी बंद कर दी गई। सरकार से मान्यता अलग बात है, लेकिन रविंद्र कौशिक भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवा गए। इस ब्लैक टाइगर के बिना महान जासूसों की हर लिस्ट अधूरी होगी।